अब 27वां देखिए। तच्छिद्रेषु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्यः तच्छिद्रेषु। तत् वो जो ऊंचा तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ योगाभ्यासी व्यक्ति को, जो अच्छे स्तर का ऊंचा ज्ञान प्राप्त हो गया, तो बीच बीच में उसमें छेद हो जाते, छिद्र हो जाते, क्योंकि अभी वो पुराने संस्कार पूरी तरह से मरे नहीं, अभी संस्कार बचे हुए हैं, राग के, द्वेष के, अविद्या के अभी पूरे खत्म नहीं हुए, दग्ध बीज नहीं हुए। तो जब कभी परिस्थितियां बदलती हैं तो उसके ज्ञान का स्तर थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा आता है। हर व्यक्ति के ज्ञान में परिवर्तन होता रहता है, ऊंचा नीचा होता रहता है, सबके होता है। आपका जो सुबह नींद खुलती है, सुबह उठते हैं, अच्छे नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं, उस समय जो आपका मानसिक स्तर होता है, क्या वो पूरे दिन रहता है शाम तक? नहीं रहता। दिन में 20 बार उतरता है, चढ़ता है, उतरता है, चढ़ता है। कभी दुनिया अच्छी लगती है, कभी खराब लगती है, कभी कैसी कभी कैसी, कभी गुस्सा आता है, कभी शांत रहते हैं। तो स्तर में परिवर्तन होता रहता है। सांसारिक व्यक्ति के स्तर में अधिक परिवर्तन होता है, ऐसे इतना इतना। और जो जितना ऊंचा तत्वज्ञानी होता है उसके ज्ञान में भी परिवर्तन होता है, पर वो इतना इतना होता है, थोड़ा थोड़ा होता तो है। उसका परिवर्तन बहुत थोड़ा होता है, ऐसे ऐसे। और जो आम आदमी है उसका ऐसे ऐसे होता है, इतना ऊंचा नीचा होता रहता है। तो बीच बीच में जब स्तर डाउन होता है तो उसको बोलते हैं छिद्र, छेद हो गया, कमी आ गई बीच में। तो कभी कभी ऐसे पुराने संस्कार उठ जाते हैं। तो जब छिद्र होता है, संस्कार पुराने उठ जाते हैं, तो क्या होता है? पत संस्कारेभ्य, उन संस्कारों के कारण, जो पुराने राग द्वेष अविद्या के संस्कार हैं, उन संस्कारों के कारण प्रत्ययांतराणी, दूसरे सांसारिक विचार फिर से खड़े हो जाते हैं, फिर वही राग द्वेष जाग जाता है, फिर स्वस्वामी संबंध उत्पन्न हो जाता है। अब जब स्तर ऊंचा होता है तो वो ये मानता है ये सारी चीजें ईश्वर की हैं, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर। तो दिन भर तो वो ऐसे बनाए रखता है स्थिति, पर बीच में अगर कहीं थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाए तो फिर उसको ये गड़बड़ शुरू हो जाती है। फिर वो कहता है हाँ हाँ, मैं ही मालिक हूँ, मेरे पास इतनी विद्या है, मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये सब चीज़ें मेरी हैं, मैं इनका मालिक हूँ। फिर उसको ये विचार फिर शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ये शुरू होते हैं वो फिर सावधान हो जाता है, भाई ये तो गड़बड़ है। जैसे ही वो इन सांसारिक संपत्तियों को अपनी मानने लगता है, उसको फिर खतरा शुरू हो जाता है, अंदर से फिर डर लगने लगता है। काय का डर लगता है? ये डर लगता है कि ये मेरी चीज़ है, अगर कोई छीन के लेगा तो फिर मुझे कष्ट होगा, तकलीफ होगी, मेरा नुकसान हो जाएगा। तो मेरा नुकसान हो जाएगा, ये डर उसको सताना शुरू करता है। मेरी चीज़ें नष्ट होंगी, मेरी चीज़ें टूट फूट जाएंगी, मेरी चीज़ें खो जाएंगी, मेरी चीज़ें छीन ली जाएंगी, और मैं इन चीज़ों को खोना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता। तो जब ये खो जाएंगी तो मुझे कष्ट होगा। तो उसको ये डर सताने लगता है कि कभी ये मेरी चीज़ें खो ना जाए। तो जब उसको ये कष्ट होने लगता है तो फिर सावधान हो जाता है, कहता है नहीं नहीं, मेरा कुछ नहीं है, सब ईश्वर का है। फिर पटरी पे आ जाता है, जहाँ से थोड़ा नीचे उतरा था फिर वापस ऊपर आ जाता है, कहता है नहीं नहीं, ये सब गलत सोच रहा हूँ, मेरा कुछ है ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, मेरे पास क्या है? शरीर ईश्वर ने दिया, मन ईश्वर ने दिया, बुद्धि ईश्वर ने दी, माता पिता ईश्वर ने दिए, विद्या सारी ईश्वर की दी हुई है, गुरुजन भी ईश्वर ने दिए, खाना पीना पंचमा भूत, मोटर गाड़ी मकान, सब कुछ तो भगवान ने दिया, मेरा है ही क्या? आदि मूल परमेश्वर है। फिर याद करता है उसको, फिर उसका स्तर ठीक हो जाता है। पर क्योंकि अभी संस्कार दग्ध बीज नहीं हुए, इसलिए जब तक दग्ध बीज नहीं होंगे तब तक कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होता रहता है। और उसके अंदर जो थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होता है उसको वही जानता है, दूसरे लोग नहीं समझते। दूसरों को पता ही भी नहीं चलता हमारे अंदर क्या हो रहा है। आपके अंदर क्या हो रहा है वो दूसरे को नहीं पता।
उसके अंदर क्या हो रहा है वो आपको नहीं पता। तो योगी व्यक्ति के अंदर क्या हो रहा है वो दूसरों को नहीं पता। वो अपने अंदर देखता रहता है कि हाँ अब टूट फूट हो रही है, और वो अंदर ही अंदर रिपेयर कर लेता है। उसकी रिपेयरिंग स्वयं ही अंदर अंदर कर लेता है, और फिर ईश्वर को आदि मूल मान लेता है, सब कुछ ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं है, मैं खामखा गलत सोच रहा हूँ। फिर अपनी अविद्या को फिर दूर करता है, राग द्वेष को फिर दूर करता है, फिर ठीक हो जाता है। हाँ बोलिए। हम्म। हम्म। ठीक है। आप पहली घटना में। हाँ। ठीक है। देखिए, आपने जो प्रश्न किया कि महर्षि दयानंद जी यात्रा में थे, ये कब की बात है? ये स्वामी विरजानंद जी के पास जाने से पहले की बात या बाद की बात है? पूरा याद नहीं। हाँ, उससे पहले तो उनके पास कुछ ज़्यादा साधन थे ही नहीं, वो रखते ही नहीं थे। वो तो अपनी खोज में लगे थे, मुझे तो सच्चा गुरु चाहिए। सच्चे गुरु की खोज में वो भटकते रहे, जंगलों में, पहाड़ों में, इधर उधर, जहाँ जहाँ जिसने बताया कि वहाँ मिलेंगे तो वहाँ चल दिए। फिर वहाँ जाके देखा कोई गुरु जी नहीं मिला। फिर वहाँ के लोगों से पूछा भाई असली गुरु कहाँ मिलेगा? किसी ने बताया वहाँ मिलेगा, तो वो वहाँ चल दिए। वो जा रहे हैं तो कोई संपत्ति वपत्ति तो थी नहीं, घर तो छोड़ दिया था। तो ऐसे ही खाली खाली चलते थे, कहीं जो मिल गया भिक्षा मांग के खा ली। तो चलते चलते कभी कभी ऐसा भी अवसर होता था कि जंगल का रास्ता है, लंबा रास्ता है, कुछ खाने को नहीं मिला। कहीं मिल गया तो फल वल खा लिया, नहीं मिला तो ऐसे ही चल रहे हैं। तो यही सोचते थे चलो आगे कहीं मिल जाएगा, बस ऐसा सोच के चलते थे, आगे देखते हैं कहीं मिल जाएगा। और कभी कभी मिल जाता था, कभी कभी नहीं भी मिलता था। ये संसार है, यहाँ दोनों तरह की संभावनाएं होती रहती हैं। आपकी मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, क्या सारी पूरी हो जाती हैं? नहीं होती ना। कुछ हो जाती हैं, कुछ नहीं होती। तो ये तो सभी के साथ है, उनके साथ भी ऐसा ही था। तो कई बार भोजन मिल जाता था, कई बार नहीं मिलता था। हाँ, योग विद्या की सहायता से, तपस्या की सहायता से व्यक्ति में इतना सामर्थ्य हो जाता है कि अगर उसको 2-4 घंटे खाना नहीं मिले, 1-2 दिन ना मिले, तो वो सहन कर लेता है। उसकी सहन शक्ति दूसरों की तुलना में अधिक होती है। उसकी सहन शक्ति अधिक होती है। अब आपने देखा होगा कि खाना 1 घंटा लेट हो गया तो बच्चे तूफान मचा देते हैं, खाना नहीं दिया, खाना नहीं दिया, 1 घंटा हो गया खाना नहीं मिला अब तक, बच्चे शोर मचाते। बच्चे तो क्या, बड़े भी शोर मचाते। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें पता नहीं है मुझे इतने बजे ट्रेन पकड़नी है? खाना नहीं बना सकते? ऐसे डांट फाट शुरू कर देते हैं घर में। पर जो योगी स्तर के लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते। वो कहते हैं मिल गया तो खा लेंगे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। वो कोई बात नहीं, इस सिद्धांत पर जीते हैं। मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो टाइम पर रेलगाड़ी आ गई तो ठीक है, और लेट हुई तो। वो ऐसे रहते, तो वो परवाह नहीं करते, मस्त रहते, उनकी सहन शक्ति अच्छी होती है। इस तरह से वो चलते रहते। एक व्यक्ति ने पूछा कि गृहस्थी व्यक्ति खाना कब खाता है? तो दूसरे ने कहा उसके पास रसोई है, जब भूख लगती है तब खाता है, उसकी मर्जी है, खाना उसके पास है, जब चाहेगा तब खा लेगा। फिर उसने पूछा साधु खाना कब खाता है? बोले जब मिल जाए। जब मिलेगा तभी तो खाएगा, उसके पास रसोई तो है नहीं कि जब चाहे उसको खा ले। तो जब जब उसको मिल जाएगा तब खा लेगा। अब टाइम पर मिले तो टाइम पर खा लेगा, और लेट मिला तो लेट खा लेगा, क्या कर सकता हो? उसके पास अपना कुछ है ही नहीं। तो इसलिए योगाभ्यासी लोग अभ्यास करते हैं, तपस्या करते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, सब तरह का अभ्यास रखते हैं, इसलिए वो परेशान नहीं होते, और आसानी से निपटा लेते हैं उस परिस्थिति को, और आसानी से पार कर लेते हैं। चलिए, ये बात हो गई। तो ये बात बता रहे थे 27वें सूत्र में कि जो पुराने संस्कार होते हैं राग द्वेष अविद्या के, वो अभी पूरी तरह से मरे नहीं हैं। कभी कभी बीच बीच में थोड़े थोड़े उठ जाते हैं, और जब ये संस्कार उठ जाते हैं तो फिर उसकी स्थिति थोड़ी सी ऊंची नीची होने लगती है। लेकिन वो तत्काल सावधान हो जाता है योगी व्यक्ति, और अपनी स्थिति को संभाल लेता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो कभी कभी गाड़ी
ध्यान कम रहे तो सड़क से नीचे उतरने लगती है, और जैसे ध्यान आता है अरे तो नीचे जा रही है, अब फिर संभाल लेते हैं ना, फिर वापस सड़क पे आ जाते हैं। तो जैसे आप गाड़ी संभाल लेते हैं, ऐसे वो अपनी गाड़ी संभाल लेता है, अपने स्तर को ठीक कर लेता है। तो ये एक सूचना थी। अब कह रहे हैं अगले सूत्र में 28वां देखिए, बोलिए, हानम येषाम क्लेशवद उक्तम। तो जो संस्कार अभी बचे हुए हैं, पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए, ये कैसे नष्ट होंगे? ये प्रश्न है, ये कैसे नष्ट होंगे? जो उसकी स्थिति को खराब करते हैं, बिगाड़ते हैं, ये कैसे नष्ट होंगे? उसका उत्तर दिया, येषाम हानम, इन संस्कारों का जो नाश है, हानम नाश, येषाम इन संस्कारों का, जो ये बीच बीच में गड़बड़ करते हैं, स्तर को बिगाड़ते हैं, मैं मालिक हूँ, ये संपत्तियां मेरी हैं, इस तरह के जो विचार गड़बड़ पैदा हो जाते हैं, ऐसे विचार पैदा करने वाले जो खराब संस्कार हैं, उनका विनाश कैसे होगा? क्लेशवत, क्लेशों के समान होगा। उत्तम, समझ लेना। जैसे क्लेशों का विनाश होगा, वैसे ही इन संस्कारों का भी विनाश होगा। दोनों का उपाय एक ही है, दोनों का उपाय एक ही है। क्लेश तो हो गए 5, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। तो 5 क्लेशों का नाश कैसे होगा? इनका नाश होगा तत्व ज्ञान से, पूरी तरह से दग्धबीज करना है। तो कैसे करेंगे? पहले तत्व ज्ञान उत्पन्न करेंगे। अब पूरी प्रक्रिया सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। पहले संसार में हमको वैराग्य हो गया, ये सब दुखदायक है, थोड़ी देर का सुख है, बहुत सारा दुख है, बार बार सुख भोगेंगे तो संस्कार बनेंगे, बार बार जन्म मरण का चक्कर चालू रहेगा और दुखों से छुटकारा नहीं हो पाएगा। हमको मोक्ष में जाना है, जन्म मरण से छूटना है, ऐसा विचार करके व्यक्ति को संसार से रुचि खत्म हो गई। ये हो गया वैराग्य। पर ये वैराग्य तब होगा जब पहले संसार समझ में आए कि ये दुखदायक है। तो क्रम ये है, पहले तत्व ज्ञान होगा, 3 पदार्थों का ठीक ठीक ज्ञान होगा। ईश्वर सबसे अच्छा है और जीवात्मा भी बस ऐसे ही है, कोई खास योग्यता नहीं है उसमें, जो भी है सब इधर उधर से इकट्ठी कर रखी है, उसकी अपनी कुछ नहीं है, सब इधर उधर से ही जमा कर रखा है उसने। और प्रकृति जो सुख देती है वो थोड़ा सा देती है, बाकी बहुत सारा दुख देती है। 3 तत्वों का उसको ठीक ठीक ज्ञान हो गया, इसका नाम है विवेक ख्याति। क्या नाम? इसको विवेक ख्याति कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं। इस तत्व ज्ञान से उसको वैराग्य होगा, जिसको अपर वैराग्य कहते हैं, जो 15वें सूत्र में पहले पाद में बताया था। तो संसार को वो छोड़ देता है, उसमें रुचि नहीं रखता, खाना पीना तो लाभ लेता रहता है, सुख नहीं लेता, न सुख लेने की इच्छा रहती। एक बात और याद आई प्रासंगिक, वो भी बताऊं बीच में। अभी जैसे मैंने कहा वो संसार को छोड़ देता है, छोड़ देने का मतलब वस्तुओं का उपयोग नहीं छोड़ता, वस्तुओं का प्रयोग उपयोग करता रहता है, पर इसमें सुख लेने की इच्छा को छोड़ देता है। एक शब्द चलता है त्याग, क्या शब्द है? और दूसरा है वैराग्य, दूसरा, ये दोनों शब्द आपने सुन रखे। त्याग और वैराग्य में अंतर है। संसार में आपको त्यागी तो लाखों मिलेंगे, वैरागी गिने चुने मिलेंगे, 25-50 लोग। त्यागी तो लाखों मिलेंगे, हरिद्वार में जाओ बहुत सारे त्यागी मिलेंगे, लाल कपड़े वाले मेरे जैसे, घर छोड़ के भागे, संपत्ति छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, और किसी के पास कुछ ज़्यादा था ही नहीं तो बेचारा वो भी रोटी खाने पहुंच गया हरिद्वार। हरिद्वार में तो रोटी मिल जाती है। एक वो टेम्पो रिक्शा होती है ना, जिसमें सवारी बिठाते हैं, 4-6 सवारी। एक टेम्पो रिक्शा के पीछे एक वाक्य लिखा था, मैंने पढ़ा, बढ़िया वाक्य लिखा था, नानक दुखिया सब संसार, जो ज्यादा दुखी वो हरिद्वार। नानक दुखिया सब संसार, और जो ज्यादा दुखी वो
वो हरिद्वार, वो भाग जाता है हरिद्वार की, यहाँ तो झंझट बहुत है, निकलो यहाँ से। है। हाँ वही हरिद्वार में ही था। हरिद्वार में ही था वो। हरिद्वार में ही वो ऑटो रिक्शा था जिस पर ये लिखा था पीछे, नानक दुखिया सब संसार, जो ज्यादा दुखी वो हरिद्वार। तो मतलब जो ज्यादा परेशान हो जाता है उसको वैराग्य हो जाता है, और वो वैराग्य होकर के फिर वो भाग जाता है हरिद्वार में। क्यों भाग जाता है? कि वहाँ रोटी तो मिल ही जाएगी। क्या? हाँ। नहीं मिला खाने को तो बाबा जी हो जाओ, हाँ रोटी तो मिल ही जाएगी। तो ये सब लोग क्या है? त्यागी। तो वहाँ त्यागी बहुत मिलते हैं, जो घर छोड़ आए, परिवार छोड़ आए, संपत्ति छोड़ आए। घर परिवार आदि संपत्ति को भौतिक रूप से छोड़ देना, ये है त्याग। लेकिन इन वस्तुओं का सुख लेने की इच्छा को छोड़ देना, इसका नाम है वैराग्य। ये जो त्यागी लोग हैं इन्होंने भौतिक रूप से तो छोड़ दिया, पर मन में अभी सुख लेने की इच्छा नहीं छूटी है। हाँ, उनमें और दुनिया वालों में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा ही अंतर है। इच्छा तो दोनों में है, वो त्यागी लोगों में भी है और संसारी लोगों में भी है। इच्छा तो दोनों में है सुख लेने की। इनके पास साधन उपलब्ध है, उनके पास है नहीं, अथवा कुछ थोड़ा बहुत समझ के उन्होंने छोड़ दिए। छोड़ दिए या है नहीं, बस स्थूल रूप से वस्तुओं को छोड़ दिया, प्रयोग करना छोड़ दिया या बंद कर दिया, इसका नाम है त्याग। यदि मन में भौतिक चीजों का सुख लेने की इच्छा को छोड़ दिया, इच्छा पर ध्यान देंगे, अगर सुख लेने की इच्छा को छोड़ दिया तो वैराग्य है, उसका नाम है वैराग्य। उससे असली शांति मिलती है। तो ऐसे वैरागी तो 5-25 मिलेंगे, बहुत थोड़े लोग मिलेंगे। बाकी त्यागी तो बहुत है। तो अब उसने जब तीनों चीजों का तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया कि संसार बेकार है, दुखदायक है, और आत्मा भी ऐसे ही खाली खाली है, उसके पास भी कुछ नहीं है, असली संपत्तियां ईश्वर के पास हैं, जो भी ज्ञान बल आनंद विद्या जो भी चाहिए वो ईश्वर के पास है। तो ये समझ करके उसको फिर संसार से वैराग्य हो जाता है। वो कहता है नहीं, संसार का सुख नहीं लेना है। फिर वो छोड़ छाड़ के निकल लेता है अपनी साधना में। तो इस वैराग्य से फिर उसको संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? संप्रज्ञात समाधि। ये जो वैराग्य का स्तर बताया, ये छोटा वैराग्य है, अपर वैराग्य, जो पहले पाद के 15वें सूत्र में। इस छोटे वैराग्य से, अपर वैराग्य से उसको संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। इस संप्रज्ञात समाधि में उसको संसार के सूक्ष्म तत्व, मन बुद्धि इंद्रियां आदि आदि, इनकी अनुभूति अच्छी तरह हो जाती है, और आत्मा की अनुभूति हो जाती है अपनी, कि मैं कैसा, मेरा आत्मा का असली स्वरूप क्या है, वो भी उसको प्रत्यक्ष हो जाता है। संप्रज्ञात समाधि में भौतिक वस्तुएं और जीवात्मा, इन दो का साक्षात्कार हो जाता है, पूरी क्लियरिटी हो जाती है। अब फिर उसको आगे आगे चलता है, फिर आगे उसके बाद होता है पर वैराग्य, जो पहले पाद के 16वें सूत्र में। योग दर्शन पहला पाद सूत्र 15 में छोटा वैराग्य अपर वैराग्य, और 16वें सूत्र में पर वैराग्य ऊंचा वैराग्य। फिर ऊंचे वैराग्य में उसकी क्या इच्छा होती है? मुझे प्रकृति का सुख भी नहीं चाहिए, न बाहर का चाहिए न अंदर का चाहिए, कोई नहीं चाहिए, बस ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ एक ईश्वर की इच्छा बची है, इसका नाम है पर वैराग्य। तो जिसको केवल ईश्वर चाहिए वो फिर पूरी ताकत लगाता है, दिन रात उसके पीछे पड़ जाता है कि बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ईश्वर चाहिए। जो लोग पैसे के पीछे पड़ जाते हैं, मोटी कहावत है संसार में, हाथ धो के पीछे पड़ गया है तो, हाथ धो के पीछे पड़ गया है, या नहा धो के पीछे पड़ गया, ऐसी कहावत है। तो जो कोई व्यक्ति हाथ धो के किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो वो चीज उसको मिल जाती है या नहीं? मिल जाती है। तो मोटी भाषा में, सांसारिक भाषा में, जब व्यक्ति हाथ धोकर ईश्वर के पीछे पड़ जाता है कि बस ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो ईश्वर उसको मिल जाएगा। जब ईश्वर उसको मिल जाता है, बस वो असंप्रज्ञात समाधि है। फिर जो उसको वहाँ स्वाद आता है वो दुनिया में कहीं भी नहीं। जो ईश्वर का आनंद मिलता है उसका स्वाद दुनिया में कहीं भी नहीं। जो अभी मैं बता रहा था, लाख गुना ऊंचा।
रसगुल्ले के स्वाद से लाख गुना ऊंचा, इतना बढ़िया ऊंचा सुख है वो जिसको मिल जाता है बस वो कहता है बस ये दुनिया बेकार कचरा पेटी है। ये रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये सब कचरा पेटी है, मुझे बस मोक्ष में जाना है, ईश्वरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उस समाधि में जो उसको ये आनंद मिलता है और ईश्वर से जो ज्ञान मिलता है, यही ज्ञान जो अब तक उसने प्राप्त किया था कि तीन चीजें ऐसी हैं, वो ज्ञान और पक्का 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 होता जाता है, और पॉलिश होता जाता है, चमकता जाता है, इतना बढ़िया क्रिस्टल क्लियर एकदम साफ सुथरा शुद्ध ज्ञान हो जाता है, ये दुनिया कचरा पेटी है, इसको छोड़ो, बस मुझे मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये असंप्रज्ञात समाधि में जो ये ईश्वर से ज्ञान प्राप्त होता है और जो आनंद प्राप्त होता है, इसकी सहायता से वो अविद्या आदि 5 क्लेश पूरी तरह से नष्ट होते। यहाँ पहुँचना था हमको, क्लेशों का विनाश ऐसे होता है, उस असंप्रज्ञात समाधि के बिना नहीं होगा। कमजोर हो जाएंगे क्लेश, ढीले पड़ जाएंगे, पूरी तरह से नहीं मरेंगे, खत्म नहीं होंगे। तो इस समाधि के बाद फिर वो क्लेश दग्धबीज हो जाते हैं। तो अब सूत्र 28 में कह रहे हैं एशाम हानम, इन संस्कारों का विनाश, वो भी ऐसे ही होता है क्लेशवत, जैसे क्लेशों का नाश होता है। तो क्लेश के नाश की प्रक्रिया आ गई समझ में। बस इसी प्रक्रिया से वो जो संस्कार हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं।